आओ बच्चों, जल्दी से अपन इस पाठ खंड से समाकलन का रिवीजन करते हैं और इसमें सबसे पहले देखते हैं कि साहब खंड से समाकलन होता कैसे है। यहाँ पर आप देखिए कि अगर अपने को इस प्रकार से फलन दे रखा है ux vx, मतलब एक ये फलन है और एक ये फलन है। अब इसका अपन समाकलन कैसे करेंगे, इसके लिए अपन ने एक तरकीब बना रखी है साहब। कैसे? इसको अपन कह देते हैं ये पहला फलन है और ये दूसरा फलन है। तो पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन, फिर माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। ये सूत्र होता है साहब। नहीं आया समझ में? एक बार और देखो, अगर मान लीजिए आपको ये कहा जा रहा है कि साहब ये पहला है और ये दूसरा फलन है और अपने को इसका समाकलन करना है, तो क्या याद रखना है अपने को? पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन, फिर माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन और भैया पूरे का समाकलन। ये है साहब समाकलन करने का तरीका। अर्थात अगर अपने को दो फलन का गुणनफल होकर एक फलन बनाया जा रहा है या उसका समाकलन करने को कहा जा रहा है, तो अपने को ये सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। याद रखना है कि अगर दो फलन का गुणनफल है और उसका समाकलन करना है तो अपन क्या करेंगे? पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन पूरे का समाकलन। अब बात आगे अटकती है यहाँ पर कि सर पहला किसको कहेंगे और दूसरा किसको कहेंगे। तो इसमें एक नियम है साहब। यहाँ पर नियम क्या है कि ये शब्द याद रखना पड़ता, आई लेट। क्या है साहब? आई लेट। अब ये आई लेट क्या है साहब? इसके क्रमानुसार अपन क्या काम करेंगे? जो अपने फलन है उनका नंबर देंगे, जो पहले आएगा उसको पहला नंबर, जो बाद में आएगा उसको दूसरा नंबर। अब ये आई लेट क्या चीज है साहब? तो आई लेट में ये आई जो है ना, ये बताता है इनवर्स, यानी कि प्रतिलोम फलन। कौन से फलन बेटा? प्रतिलोम फलन। ये इसको बताता है साहब। आई का मतलब होता है इनवर्स। अब प्रतिलोम फलन कौन से हैं बेटा? तो आपको याद है ना, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और साहब कॉस इनवर्स एक्स। ये सब कौन है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो जो प्रतिलोम फलन होते हैं, अगर अपने को उन दो फलन के गुणनफल में दिखाई दे रहे हैं तो नंबर एक आप प्रतिलोम फलन को देंगे, ठीक है बेटा। दूसरी बात लिखा हुआ है एल। एल का मतलब क्या है? लॉगरिथम। लॉगरिथम का मतलब लघु गणक। क्या है साहब? लघु गणक। मतलब ये है कि अपने दूसरे नंबर पे आता है log x bc, यानी कि लॉगरिथम वाले जो फलन है वो दूसरे नंबर पे आते हैं। फिर ए का मतलब है एल्जेब्रिकल, यानी कि बीज गणितीय। क्या आएगा बेटा? बीज गणितीय। अब बीज गणितीय में कौन आएगा साहब? x की घात 3 2x स्क्वायर, ये सब क्या है? बीज गणितीय फलन कहलाते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करी साहब, फिर आया अपन टी पर क्या लिखा होता है? टी का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमितीय, ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां पर आएगा त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन। अब त्रिकोणमितीय फलन का मतलब क्या हुआ? साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, और टेन एक्स ऐसे करके। अब बालक क्या, अरे सर ये तो ये हो गया। तो बेटा ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है और ये कौन है? त्रिकोणमितीय फलन। अब बात आई साहब ई की। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल,
यानी कि चर घातांकी। तो यहां पर क्या आएगा, चर घातांकी फलन, घातांकी फलन। अब चर घातांकी फलन कौन से होते हैं साहब, e की घात x और a की घात x, मतलब चरों के ऊपर जो घात है, सॉरी अचर के ऊपर अगर चर घात आ जाए तो अपन इसको क्या कहते हैं, चर घातांकी कहते हैं। ठीक, अब इस क्रम में अपने को पहला और दूसरा नंबर देना है, मतलब ऐसे चलते आइए क्रमानुसार, जो दिखाई दे उसको पहला नंबर दे दो। ठीक है, जो पहले दिखाई दे उसको पहला नंबर और जो बाद में आता है उसको दूसरा नंबर। एक उदाहरण से समझते हैं साहब कि खंड से समाकलन अपन करेंगे कैसे। सबसे पहले ये देखिए, आप एक उदाहरण दे रखा है अपने को, x और cos 2x। ठीक है, आइलेट लगाते हैं सब। आइलेट के हिसाब से, आइलेट यहाँ लिख लेता हूं मैं, आइलेट है ना, आइलेट। अब इसमें जो फंक्शन है या फलन है वो ये वाला फलन है एल्जेब्रिकल, और ये है त्रिकोणमितीय फलन। अब मैं यहां से चला सा तो पहला कौन आया, एल्जेब्रिकल, यानी कि अपने को जो पहला नंबर है वो किसको देना पड़ेगा, इसको, एल्जेब्री वाले फलन को। ठीक, फिर दूसरा नंबर अपने आप किसका हो जाएगा, त्रिकोणमितीय फलन का। ये अपने को आइलेट के हिसाब से अपन ने नंबर बांट दिए। अब अपन इसको हल करने जाते हैं तो अभी जो अपन ने पढ़ा कौन सा, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन पूरे का समाकलन, वो वाले सूत्र से जमाते हैं। पहले को छोड़ा और दूसरे का समाकलन, ठीक है बेटा, फिर माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। यह आ गया साहब। अब इसको सरल करने गए साहब तो यहाँ देखिए x की जगह तो x, सॉरी x की जगह तो x, अब क्या आया अपने पास में cos 2x। अब cos 2x का समाकलन क्या होगा, sin 2x। अगर ये अवकलन होता तो मैं 2 का गुणा करता, लेकिन ये समाकलन है इसलिए मैंने 2 का भाग लगा दिया। अब माइनस, यहां पर x का अवकलन आया 1 और इसका समाकलन आया sin 2x और बटे में 2 और dx। यह आ गया साहब। अब आगे बढ़े साहब तो यहाँ आ गया 1/2 x और sin 2x माइनस 1/2 और sin 2x dx। अब इसका अपने को समाकलन करना है तो ये आ गया 1/2 x sin 2x माइनस 1/2। अब इस sin 2x का समाकलन क्या होगा बेटा, माइनस cos 2x और बटे में 2 और ये आ गया प्लस c। अब इसको लक्षण से लिख लो साहब तो यहाँ आ गया अपने पास में 1/2 और x sin 2x, फिर माइनस माइनस प्लस 1/4 और cos 2x प्लस c। यह है सब आंसर। तो खंड से समाकलन में अपने को 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, आइलेट के हिसाब से नंबर बांटने। दूसरा, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन समाकलनों के निरसन यानी कि कैंसिलेशन से। ये एक रूप दिया होगा अपने को, है ना। ये कैसे है कि अपने को समाकलन करना है इस वाले रूप वाले फलन का, e की घात x फंक्शन ऑफ x और ये फंक्शन ऑफ x का अवकलन। मतलब यह है कि अपने को जो समाकलन करना है वो e की घात x के साथ में जो गुणा हो रहे हैं उसमें एक तो फलन है और एक फलन का अवकलन है।
ठीक है, एक फलन है और एक फलन का अवकलन है, इसका अपने को समाकलन करना है। तो इसको कहते हैं अपन कैंसिलेशन, यानी कि निरसन, काटते हैं इसमें, और काटने के बाद में जो मान आता है वो देखो। बड़ा आसान सा काम है, दिखाता हूं मैं आपको कि यहाँ पर देखिए, इसी को ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये है अपने पास में e की घात x, और साहब एक तो फलन है और एक फलन का अवकलन है, और ये आ गया dx, ये हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या काम करा है, इसको अलग अलग कर दिया, e की घात x और फंक्शन ऑफ x dx, फिर प्लस e की घात x और साहब f डैश x, यानी कि फलन का अवकलन। अब मैं इसको छेड़ता नहीं हूं बिल्कुल भी, इसमें आया था। अब यहाँ पर आइलेट के हिसाब से मैं पहला दूसरा नंबर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने पहला नंबर इसको दिया था, क्यों? क्योंकि ये तो अंतिम है ही चरघातांकी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको मैंने दूसरा नंबर दे दिया। अब साहब पहले को छोड़ा और दूसरे का समाकलन, फिर माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, और फिर पूरे का समाकलन, ये आ गया। और इसमें मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, ये ऐसा के ऐसा ही रहने दिया, ये आ गया था। अब आप देखो कि यहाँ पर क्या आ गया, फंक्शन ऑफ x, e की घात x का समाकलन क्या हो गया, e की घात x, माइनस यहाँ पर क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x का अवकलन f डैश x, और e की घात x dx, और प्लस यहाँ पर आ रहा है e की घात x और f डैश x dx। अब कभी इसको देखो और कभी इसको देखो, तो क्या हो रहा है, ये देखो, ये काटा, ये काटा, क्या बचा बेटा अपने पास में, e की घात x और फंक्शन ऑफ x प्लस c, और लगा दो सब समाकलन स्थिरांक। तो अपने पास में इस तरीके के जो प्रश्न आएंगे उनको ऐसे हल करना पड़ेगा। मतलब आपको ये पहचानना है कि कौन सा फलन है और कौन सा उसका अवकलन है। तो जो अवकलन वाला हिस्सा है उसको अलग छोड़ दो, बाकी में आप क्या काम करो, खंड से समाकलन लगाओ। उदाहरण से देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं बेटा। अब इसमें देखो आप कि यहाँ पर अपने को उदाहरण में क्या दे रखा है, e की घात x log sin x प्लस cot x। अब ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा कि ये log sin x तो फलन है और cot x उसका अवकलन है। अब इसका समाकलन करके देखते हैं साहब। तो यहाँ पर आ गया i बराबर, यह है e की घात x और साहब log sin x, है ना, और dx, फिर प्लस यहाँ पर आ गया e की घात x और cot x dx, ये हो गया। अब इसमें पहला दूसरा बांटना है, तो आपको याद है कि पहला ये होगा और दूसरा ये होगा। क्यों? क्योंकि आइलेट के हिसाब से जो चरघातांकी फलन है वो तो अंत में आता है, तो उसको लास्ट का ही नंबर देंगे। अब देखो आप, पहले को छोड़ा, ठीक है, पहले को छोड़ा और साथ दूसरे का समाकलन, फिर माइनस पहले का अवकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, और भैया पूरे का समाकलन, यह आ गया सर। फिर प्लस e की घात x और cot x dx, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए i बराबर, ये है log sin x और बेस e की घात x का अवकलन e की घात x, फिर माइनस अब log sin x का अवकलन। तो देखना बेटा कैसे करेंगे, 1/sin x, फिर sin x का अवकलन cos x, e की घात x का e की घात x dx, ये हो गया।
प्लस ई की घात x और कॉट x dx। यहां देखो आपके i बराबर ये है ई की घात x log sin x और साहब माइनस ये आ गया कॉट x और ई की घात x dx प्लस ई की घात x कॉट x dx। अब आप कभी इसको देखो और कभी इसको देखो तो ये काटा तो क्या आ गया ई की घात x और log sin x। और ये समाकलन स्थिरांक जरूर लगा दो साहब प्लस के सी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब अपन कुछ अन्य प्रकार के समाकलन जो है उसके बारे में विचार करते हैं। जैसे पहला समाकलन है अंडर रूट x की घात 2 माइनस a की घात 2। इसका ये विशालकाय सूत्र होता है साहब जो याद रखना है। कैसे? x बटा 2 अंडर रूट x की घात 2 माइनस a की घात 2 माइनस a की घात 2 बटा 2 log x प्लस अंडर रूट x की घात 2 प्लस a की घात 2। इसी प्रकार से अंडर रूट x की घात 2 प्लस a की घात 2, तो ये आएगा अपने पास में x बटा 2 अंडर रूट x की घात 2 प्लस a की घात 2, फिर प्लस a की घात 2 बटा 2 और log x प्लस अंडर रूट x की घात 2 प्लस a की घात 2 और प्लस में c। इसी प्रकार से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा x बटा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। ये कुछ मानक सूत्र हैं जो आपको याद रखने हैं, काम आ जाते हैं ये बहुत ज़्यादा। अपन इससे संबंधित एक सवाल भी देख लेते हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि साहब इस प्रकार के उसमें उदाहरण भी देखेंगे अपन, लेकिन क्या है अपने को वो सीधे सीधे ऐसे तो देगा नहीं कि x की घात 2 प्लस a की घात 2 या x की घात 2 माइनस a की घात 2 या a की घात 2 माइनस x की घात 2, ये ऐसा नहीं देगा। वो रूप देगा, है ना, अपने को तो ऐसे लिख के देगा। अब वैसा रूप अपने को बनाना है तो कैसे बनाएंगे साहब? ये लिखा हुआ है के अंडर रूट के अंदर a x की घात 2 प्लस b x प्लस सी। अब इसके लिए क्या है कि आप ऐसे देखिए, ये है अपने पास में a x की घात 2 प्लस b x प्लस सी। तो सबसे पहला काम ये करिए कि जो अंदर का ये व्यंजक है इसको निकाल लो। ये आ गया साहब a x की घात 2 प्लस b x प्लस सी, ये निकाल लिया साहब। फिर x की घात 2 का गुणांक 1 करते हैं। x की घात 2 का गुणांक क्या करेंगे? 1। तो वो कैसे होगा बेटा? वो ऐसे होगा कि भैया a कॉमन ले लिया, ये आ गया x की घात 2 प्लस b बटा a x और c बटा a, ये आ गया। अब क्या काम करेंगे साहब? अब ये करेंगे कि साहब a x की घात 2 प्लस b बटा a x के गुणांक को देखते हैं। x का गुणांक क्या है यहाँ पर? b बटा a, उसका आधा करते हैं। b बटा a का क्या करते हैं? आधा। तो क्या होगा इसका? b बटा 2a, ठीक है। फिर उसका वर्ग करते हैं, तो उसका वर्ग होगा बेटा b की घात 2 प्लस 4a की घात 2। अब इसको जोड़ते हैं और घटा देते हैं, b की घात 2 और 4a की घात 2 प्लस c बटा a, यह आ गया साहब। अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? a तो ये आ ही रहा है, इसको लिखेंगे x और प्लस b बटा a इसकी होल घात 2 और यहाँ से अपन ने माइनस कॉमन ले लिया और क्या बचा कि साहब ये लिखा अंडर रूट b की घात 2 4a की घात 2 माइनस c बटा a और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस क्रिया विधि को अपन कहते हैं होल स्क्वायर बनाना, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाना। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करते हैं, फिर x के गुणांक का आधा करते हैं, फिर उसका वर्ग करते हैं, वर्ग करके जोड़ते हैं और घटाते हैं। ये बन गया अपने पास में पूर्ण वर्ग, और इसको अपन अंडर रूट या किसी भी तरीके से पूर्ण वर्ग बना देते हैं, और सूत्र बन जाता है एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, इससे संबंधित एक सवाल देख लेते हैं साहब। अब उदाहरण से समझिए इस बात को कि अच्छा यहाँ पे तो क्या है, होल स्क्वायर दे रखा है, लेकिन इसको कैसे हल करेंगे वो देखते हैं अपन। ये है अपने पास में कि इसका अपने को समाकलन करना है 9 माइनस एक्स प्लस 2 इसका होल स्क्वायर dx। ये dx है, ये अंडर रूट के बाहर है। अब यहाँ पर पहले माना, क्या माना कि x प्लस 2 जो है वो बराबर है t के। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ गया x का अवकलन 1, 2 का अवकलन 0 और dt बटे dx। तो यहाँ आ गया dx बराबर dt। अब प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर क्या दिखाई दे रहा है भैया, i बराबर, यह आ गया अंडर रूट, और यहाँ पर लिखा हुआ है 9 जिसको लिख सकते हैं 3 की घात 2 और माइनस t की घात 2 और dx। अब यहाँ पर देखिए आप, ये सूत्र है कौन सा वाला, कि चूंकि अंडर रूट के अंदर a की घात 2 माइनस x की घात 2 और dx बराबर ये होता है x बटा 2 अंडर रूट a की घात 2 माइनस x की घात 2 और प्लस a की घात 2 बटा 2 और साइन इनवर्स x बटा a प्लस c। ये आ गया सर। अब यहाँ पर आप क्या काम करें, मान रख दें, यहाँ a का काम कर रहा है 3 और x का काम कर रहा है t, तो क्या आ जाएगा बेटा, i बराबर t बटा 2 और अंडर रूट 3 की घात 2 माइनस t की घात 2 प्लस 3 की घात 2 बटा 2 साइन इनवर्स और t बटा 3 प्लस c। ये आ गया। अब t का मान रख दो वापस, तो i बराबर ये आ गया अपने पास में x प्लस 2 बटे 2 है ना, और अंडर रूट के अंदर 9 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 बटा 2 और साइन इनवर्स x प्लस 2 बटे 3 और प्लस c। ये आ गया। कितना आसान सवाल था। ठीक है, बस ये है कि आपको ये बड़े बड़े से सूत्र हैं, ये याद रखने ही पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे सवाल देखिए आप, इनमें क्या है अपने पास में कि अपने को ये अंडर रूट के अंदर जो मान दे रखा है इसको इस प्रकार से जमाना है कि जब अपन उसमें किसी को t माने, किसी पद को, तो उसका अवकलन यहाँ पर विद्यमान हो। तो उसके लिए क्या है, अपन ने एक तरकीब बनाई था। क्या तरकीब बनाई, तरकीब ये बनाई कि यहाँ पर जो ये है px और प्लस q है ना, ये बराबर करा अपन ने कि a, और अवकलन करा अपन ने किसका, d, और a x की घात 2 प्लस b x प्लस c का और प्लस के b। मतलब ये है कि px प्लस q ये बराबर आ गया a और 2ax प्लस b के और प्लस b। अब ये जो a और b अपन ने माने हैं, ये अपने द्वारा माने गए अक्षर हैं, तो इनका मान अपन क्या काम करते हैं, गुणांकों की तुलना करके निकाल लेते हैं। गुणांकों की तुलना कैसे, कि जैसे यहाँ पर x का गुणांक क्या है,
x का गुणांक है 2a और यहाँ x का गुणांक है p। ठीक है, तो अपने को ये कैपिटल A का मान निकालते हैं, करके बता देता हूँ। यहाँ पर x के गुणांकों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर तो p है और यहाँ पर है 2a और गुणा a, तो a का मान कितना आ गया बेटा, p/2a, ये आ गया। ठीक है, अब अचर पदों की तुलना करने पर, तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाएगा साहब, करने पर यहाँ पर अचर पद है q और यहाँ पर है a गुणा b और प्लस b। अब इसकी जगह तो मान रख सकते हैं, क्या है साहब, p और b/2a और प्लस b। अब b का मान क्या आ जाएगा बेटा, b बराबर q माइनस pb/2a। अब ये a और b का मान रख दो और सरल कर लो। ऐसे ज़्यादा बढ़िया समझ में नहीं आएगा, अपन उदाहरण लेते हैं। ठीक है, उदाहरण में क्या लिया अपन ने, ये देखो आप साहब, इसके अंदर क्या दे रखा है कि साहब इसका समाकलन करना है 2x + 1, x की घात 2 + 2x + 5। ठीक, तो सबसे पहले अपन क्या काम करें, यहाँ पर हल में सवाल लिखा मैंने 2x + 1 और साहब अंडर रूट के अंदर x की घात 2 + 2x + 5 और dx, ये आ गया। अब यहाँ पर मैंने क्या काम करा, क्या माना साहब कि ये 2x + 1 जो है ये बराबर है a गुणा और साहब dx x की घात 2 + 2x और प्लस 5 प्लस b, ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखा मैंने कि भाई 2x + 1 ये आ गया अपने पास में कितना, a और 2x + 2, ठीक है, प्लस b। अब यहाँ से a और b के मान निकालें, तो सबसे पहले x के गुणांकों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के गुणांकों की तुलना करने पर यहाँ पर है 2, यहाँ पर भी क्या है अपने पास में 2a, a बराबर आ गया अपने पास में 1। ठीक है बेटा, a बराबर कितना आ गया, 1। फिर बात करिए अपन ने अचर पदों की तुलना करने पर देखें अपन क्या आ गया, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2a और प्लस b, 2a और प्लस b, तो यहाँ पर b बराबर 1 - 2, यानी कि b बराबर आ गया -1। ये हो गया साहब। इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो ये 2x + 1 था, इसका मान ये 2x + 1 जो है ये बराबर है a गुणा और साहब 2x + 2 और साहब -1। ये है साहब, मतलब आप इसको ऐसे लिख दीजिए अंश को, तो अपना काम बन जाएगा। अब कैसे बनेगा वो दिखाएं साहब। ये ऐसे बनेगा कि साहब यहाँ पर i बराबर, ये हो गया अपने पास में, इसकी जगह पे लिखा मैंने कि ये समाकलन है 2x + 2 और साहब अंडर रूट के अंदर x की घात 2 + 2x + 5 dx, फिर माइनस और ये हो गया अंडर रूट x की घात 2 + 2x और प्लस 5 dx, ये हो गया सर। ठीक है, अब इसको क्या काम करा अपन ने, i बराबर, इसको कह दिया i1 और इसको कह दिया i2। अब यहाँ बारी बारी से i1 और i2 का समाकलन करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपन i1 पर।
यहाँ पर जो I1 है उसका समाकलन कैसे करेंगे, देखो आप, I1 बराबर ये आया अपने पास में 2x प्लस 2 और अंडर रूट के अंदर x की घात 2 प्लस 2x प्लस 5 और dx। अब क्या काम करा कि मैंने माना, क्या माना कि x की घात 2 प्लस 2x प्लस 5 बराबर t। इसका x के सापेक्ष अवकलन करा था। अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर मुझे प्राप्त हुआ 2x प्लस 2 और dt बटे dx। ठीक है, इसको इधर लाया तो 2x और प्लस 2 dx बराबर क्या आ गया, dt। अब प्रतिस्थापन करने पर क्या आ जाएगा बेटा, प्रतिस्थापन करने पर I1 बराबर इसकी जगह तो dt और ये आ गया अंडर रूट t और dt। ठीक है, अब अंडर रूट t का समाकलन क्या होगा बेटा, अंडर रूट t का समाकलन ये है t की पावर 1/2, तो ये आएगा साहब यहाँ पर t की पावर 3/2, 2/3 और प्लस C1। अब t की जगह मान रख दो साहब, t की जगह मान क्या है देखें अपन, I1 बराबर यह आया 2/3, ठीक है, और घात में है 3/2, यहाँ पर है x की घात 2 प्लस 2x और प्लस 5 इसकी पावर 3/2 प्लस C1। ये किसका मान आया, I1 का। अब क्या काम करते हैं अपन, I2 निकालते हैं। I2 निकालने गए तो देखो आप पुनः अब आए अपन I2 पर। I2 क्या है, अंडर रूट के अंदर x की घात 2 प्लस 2x और प्लस 5 dx। यहाँ पर अपन पूर्ण वर्ग बनाते हैं सूत्र के हिसाब से। कैसे बनेगा वो देखो आप, I2 बराबर ये आ गया अपने पास में अंडर रूट x की घात 2 का गुणांक 1 करते हैं, वो है ये x की घात 2, फिर x के गुणांक को पकड़ते हैं, क्या है 2, उसका आधा करते हैं, आधा करेंगे तो कितना आ गया 1, उसका वर्ग करते हैं और उसको जोड़ते हैं और घटाते हैं और प्लस 5 dx। अब I2 बराबर ये आ गया अपने पास में अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये आ गया 2 की घात 2 dx। अब इसका सूत्र याद है अपने को, अंडर रूट x की घात 2 प्लस 1 की घात 2 वाला क्या था वो, x प्लस 1/2 अंडर रूट के अंदर x प्लस 1 इसकी होल घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 2/2 और साहब लॉग, यहाँ पर आएगा x प्लस 1 और प्लस अंडर रूट x प्लस 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 और प्लस C2। ये हो गया साहब, ये अपने पास में I1 और I2 के मान आ गए। अब यहाँ पर रख लो आप I बराबर, I1 का मान क्या था बेटा, 2/3 और x की घात 2 प्लस 2x प्लस 5 इसकी घात 3/2 माइनस। अब I2 की बात करें, I2 क्या आ रहा है अपने पास में, x प्लस 1/2 अंडर रूट में x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 की घात 2 प्लस यहाँ पर आ गया 2 लॉग और साहब x प्लस 1 प्लस अंडर रूट के अंदर x प्लस 1 इसकी होल घात 2 प्लस 2 की घात 2 और C1 और C2 जुड़ के क्या हुए, नया C। ये हुआ साहब। ये बड़े प्रश्न होते हैं लेकिन तरीके से आसान है, सूत्र और तरीका याद रखिए। ठीक है बेटा।